नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। जी हाँ, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है, जिसमें सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान श्री राम की उपाधि दी है। श्री राम की तुलना, भगवान श्री राम की तुलना उन्होंने राहुल गांधी से की, जिसके बाद पूरा देश नाराज हुआ है, हिंदू संगठन नाराज हुआ है। और ये कहना है सलमान खुर्शीद का कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा या भगवान की उपाधि उन्होंने क्यों दी। हालांकि सलमान खुर्शीद ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है और माफी भी मांगते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सलमान खुर्शीद, देखिए। भारत जोड़ो यात्रा का हम स्वागत करते हैं। अब 2024 का क्या सिनेरियो देख रहे हैं? देखिए, 2024 में अभी समय है। अगर इस देश को बचाना है, तो सब लोगों को साथ आना होगा। उनकी अगुवाई कौन करेगा, उसका लीडर कौन होगा, ये सारी बातें नेता आपस में बैठकर तय करें और तब जनता उनके साथ चले, तो फिर देश का कल्याण हो सकता है। ये हमारा मानना है। लेकिन आने दीजिए, समय आने दीजिए। शूरवीर कहा जा रहा है, रामवीर को राम के समान कहा जा रहा है। आधार क्या है? अरे, आप भगवान की पूजा करती हैं, आधार क्या है? मैं तो आपसे नहीं पूछता है भगवान की पूजा आप क्यों करती हैं। आस्था होती है, विश्वास होता है। उसको आप देखते हैं कि सब लोगों का विश्वास है, और उसको देखते हुए आप ये निर्णय लेती हैं कि ये भगवान का रूप है या भगवान है या भगवान से हमारी आस्था जुड़ी है। तो ये बात राजनीति में नहीं लानी चाहिए। ये एक निजी व्यक्ति का अपना। आप में भी राम दिखते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं, आप में भी राम दिखते हैं। अरे, आचार्य प्रमोद की सोच वहाँ तक है, मेरी यहाँ तक है। तो आचार्य प्रमोद आशीर्वाद दे दें तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, बहुत उदार मन के व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ नमन कर सकता हूँ और उनको इस आशीर्वाद के लिए मैं उनको सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूँ। आपने कहा नागपुर से देश नहीं चलेगा, ये नागपुर के कहने से नहीं चलेगा, क्या आशय है उसका? इसलिए कि नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर्स हैं। वो चाहते हैं देश को एक रास्ते चलाया जाए। ये देश मानता है किसी और रास्ते चलना। तो हम मानते हैं कि इन दोनों में आपस में जो खड़े होकर प्रतियोगिता है, उसमें अंततः देश उसी रास्ते को चुनेगा जो देश को स्वीकार है। नागपुर का रास्ता नहीं चुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से दिखाया। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो मौजूदा समय के हालात हैं या जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि सलमान खुर्शीद के बयान को किस तरीके से लिया जा रहा है। और सलमान खुर्शीद के इस बयान पर अब वाकई कांग्रेस पर भड़ास निकाली जा रही है। हालांकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी एक बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो खुर्शीद के बयान को लेकर, ध्यान से सुनिए। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अब वो उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका। ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है। ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है। वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा।
रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का मैं, कोई रशीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान, वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं, घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे। ये रिपोर्ट आपने देखी, एक रिपोर्ट और दिखाते हैं जिसमें एक स्वामी हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि भाई आज का जो माहौल बना हुआ है या आज जिस तरीके से कांग्रेस के ये लोग बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें इन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती और खुर्शीद जैसे नेता माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सलमान खुर्शीद के द्वारा राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना किए जाने पर अखिल भारतीय संत समिति घोर आपत्ति व्यक्त करती है। मैं पूछना चाहता हूं सलमान जी, क्या आप राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद साहब से कर सकते हो? किसी अन्य महापुरुष से कर सकते हो? नहीं कर सकते। और यह कांग्रेस क्यों भूल जाती है कि भगवान राम की तुलना करते समय कि राम सेतु मिथक है, रामायण मिथक है, राम काल्पनिक पुरुष थे, ये एक उपन्यास की कहानी है। इतना ही नहीं रुकी कांग्रेस, राम जन्मभूमि पर फैसला न आने पाए, फैसला आने के बाद से श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण न होने पाए, इसके लिए कौन से कुत्सित प्रयास कांग्रेस के पापियों ने नहीं किए हैं। चमचागिरी, चरण चाटना, ये तुम्हारी क्रिया हो सकती है। ये इस देश का सनातनी हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी घोर अय्यास, चरित्रहीन व्यक्ति और वर्ण संकर परिवार की तुलना भगवान राम से की जाए। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से एक एक करके हमने अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखाया और ये बात निकलकर सामने आई कि सलमान खुर्शीद ने जो बातें कही है वाकई उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने माफ़ी मांगी भी है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठन नाराज़ हुआ उसके बाद सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। ऐसा कहने का उनका मतलब नहीं था। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।